स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब शंका समाधान का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जो प्रश्न है मेरे पास, इनके उत्तर देने का प्रयास करता हूं। एक प्रश्न है, पिछले जन्म का राज, क्या हम इस जन्म में हमारे पिछला जन्म क्या था यह जान सकते हैं? अगर हाँ, तो कितने पिछले जन्म हम जान सकते हैं? कल तो हमने प्रसंग से बताया था ना, पर्ची तो कल की आई हुई है, उसको बोलना तो पड़ेगा। हाँ बेटा, तो इसका उत्तर कल दे दिया। ये पिछले जन्म का राज नहीं जान सकते और जानने की कोशिश ना करें, आपकी समस्या बढ़ जाएगी। जान भी नहीं सकते और वो सीरियल वीरियल सब नाटक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगला प्रश्न, एक तरफ तो कहते हैं इस जन्म का यही भोग करके जाना है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, लेकिन इस जन्म में तो अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, दुख ही दुख मिल रहे हैं। लोग बोलते हैं पिछले जन्म के बुरे कर्म होंगे, क्या ऐसा होता है? इसका उत्तर भी आ चुका है सुबह, ठीक है ना। जो मर गया था ट्रक के नीचे, वो पिछले जन्म का कर्म फल नहीं। ऐसे ही किसी सेठ के यहाँ चोरी हुई, ये पिछले जन्म का कर्म फल नहीं। क्या चोर जानता है सेठ ने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था जिसका फल देने आया हो? नहीं। चोर को नहीं मालूम, तो 8वां नियम फेल हो गया ना। चोर को पता नहीं, कर्म का पता नहीं, फल कैसे देगा? 9वां नियम भी फेल हो गया। मात्र जब कर्म का ही पता नहीं तो दंड कितना दूं? 2 लाख की चोरी करूं, 3 लाख की करूं या 5 लाख की करूं, कितनी चोरी करूं, वो नहीं डिसाइड कर सकता। इसलिए वो सब कर्म फल नहीं है, वो चोर का अन्याय है। जैसे ट्रक वाले का स्कूटर वाले पर अन्याय, ऐसे चोर का सेठ पर अन्याय। उसके यहाँ चोरी की, ये अपराध है, इसका दंड मिलेगा, तो वो पिछले कर्मों का फल नहीं है। अगला प्रश्न, आदमी सन्यास लेता है 75 वर्ष की आयु में। आपने कहा कि सन्यासी नगर में जाकर प्रचार करता है, लेकिन 75 वर्ष की आयु में तो उसके पास इतनी ताकत कहाँ रहती है वो भ्रमण करके प्रचार करे? मैंने तो सुना है सन्यास के बाद सन्यासी जंगल में चले जाते हैं, सो नियम क्या है? इसका उत्तर यह है कि सन्यासी जंगल में नहीं रहते, सन्यासी का काम प्रचार करना है। सत्यार्थ प्रकाश 5वां समुल्लास पढ़िए, उसमें लिखा है सन्यासी का काम है वेद प्रचार करना, पढ़ाना लिखाना, वेद पढ़ाना और प्रचार करना, ये सन्यासी का काम है। अब आप कहते हैं कि 75 के बाद तो शक्ति कहाँ रहती है जो प्रचार कर सके? तो इसका उत्तर यह है कि जो 75 साल की आयु में सन्यास लिखा है, उसका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य काल में देखो कैसा था। ऐसा नहीं था जैसा आज है। आज तो 75 साल में शक्ति खत्म हो जाती। आज के जीवन में 75 साल में सन्यास नहीं लेना, आज लेना हो तो 40-50 में लेना चाहिए मेरी तरह। कुछ शरीर में ताकत तो हो, आदमी घूम तो सके, कुछ काम भी कर सके। 75 तक तो बिल्कुल गन्ना पिल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। जैसे गन्ना फेल देते हैं ना, कुछ नहीं बचता उसमें, 75 तक तो ये हालत हो जाएगी। आज की तारीख में सन्यास लेना हो तो 40-50 में लेना चाहिए, कुछ शक्ति हो, कुछ काम भी तो करे। तो ये 75 की बात तब थी जब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अच्छी खान पान सात्विक होता था, गृहस्थ में भी संयम से रहते थे। सारी शक्ति ऐसे नहीं खो देते थे गृहस्थ में जैसे आज खो रहे हैं। संयम से रहते थे, पंचमा यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, दिनचर्या ठीक रखते थे और खूब शक्ति बचा के रखते थे, तब वो 75 में संन्यास लेते थे। तो आजकल तो ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए आजकल जल्दी लेना चाहिए ताकि कुछ काम भी कर सकें। सन्यासी जंगल में जाए ऐसा विधान नहीं है, वानप्रस्थी जंगल में रहे ये विधान है। उसका नाम ही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करो। तो कल बताया था वैदिक सिस्टम के अनुसार 2 आश्रम जंगल में, 2 आश्रम नगर में। ब्रह्मचारी जंगल में, गृहस्थी नगर में, वानप्रस्थी जंगल में, सन्यासी नगर में। ऐसे सिस्टम। प्रश्न, हवन से क्या लाभ, क्या नुकसान?
देखो जी, हवन करने से नुकसान तो कोई है नहीं, लाभ ही लाभ है। एक तो जलवायु की शुद्धि होती है। सुबह आप हवन करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुगंध आती है, मन प्रसन्न होता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है, वायु शुद्धि होती है, उससे शुद्ध वायु हमारे अंदर जाती है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग के कीटाणु हैं वो मर जाते हैं और स्वस्थ बनते हैं, आयु बढ़ती है, मन शुद्ध होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं। इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमम, त्याग की भावना आती है, परोपकार की भावना आती है, सेवा की भावना आती है, संगठन की भावना आती है, अनुशासन की भावना आती है, बड़ों का आदर सम्मान करने की भावना बनती है। ये सारे लाभ हैं। ईश्वर में रुचि बनती है, ईश्वर की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसका ये पुण्य कर्म जमा होता है और हवन करने से अगला जन्म अच्छे मनुष्य का मिलता है। हवन करना सांसारिक लौकिक कार्यों में सबसे अच्छा काम है, पहले नंबर का। इससे बढ़िया भौतिक कार्य से सांसारिक कार्य और कोई नहीं। कैसे? अच्छा, मैं वो पहले एक प्रोग्राम आता था ना, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, उस स्टाइल पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ। याद है वो देखा था ना केबीसी? 4 ऑप्शन, तो आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको सही उत्तर बताना। प्रश्न है, सबसे अच्छा कर्म कौन सा? ये तो है प्रश्न। इसके लिए उत्तर में 4 ऑप्शन। पहला, किसी को भोजन खिलाना, एक। दूसरा, किसी को पानी पिलाना, दूसरा। अब तीसरा, किसी को वस्त्र दान करना। चौथा, किसी को शुद्ध वायु देना। चारों में से सबसे अच्छा कर्म कौन सा? चौथा। शुद्ध वायु देना। तो ये सबसे अच्छा कर्म है। शुद्ध वायु कैसे दी जाती है? हवन से। तो क्या मतलब हुआ, सबसे अच्छा कर्म कौन सा? हवन करना। शुद्ध वायु देना, शुद्ध वायु दी जाती है हवन से, तो हवन करना सबसे अच्छा कर्म। अब नियम क्या कहता है? अच्छे कर्म का कैसा फल? अच्छा। और बुरे कर्म का? बुरा। और सबसे अच्छे कर्म का? सबसे अच्छा। सबसे अच्छा फल। सबसे अच्छा फल कौन सा? फल फल मोक्ष तो सबसे, वो तो आध्यात्मिक कर्मों का फल है। सांसारिक कर्मों का सबसे अच्छा फल है मनुष्य जन्म। और मनुष्यों में भी सबसे अच्छा कौन? किसी विद्वान के घर में जन्म, ब्राह्मण विद्वान के घर में जन्म लेना, ये सबसे अच्छा फल है। तो सबसे अच्छा फल है किसी ब्राह्मण विद्वान के घर जन्म लेना, और सबसे अच्छा कर्म है हवन करना। अभी अभी आपने बोला। तो हवन करने से क्या फायदा? अगला जन्म किसी ब्राह्मण विद्वान के घर मिलेगा, ये फायदा है। इतने सारे लाभ बताए, और ये भी साथ में, अगर अगला जन्म किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के यहाँ लेना हो ताकि मोक्ष का रास्ता जल्दी खुल जाए, तो उसके लिए हवन करना चाहिए। ये फायदे। ठीक है जी, तो हवन करो अपने घर में। प्रश्न, ध्यान में 7 चक्र होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो जानकारी दीजिए। ध्यान में कोई 7 चक्र नहीं होते। ये आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, सहस्रार चक्र, ये सब जो आप पढ़ते हैं पुस्तकों में, फोटो वोटो बना के दिखाते हैं, ऐसे कोई चक्र नहीं है। महर्षि पतंजलि ने पूरे योग दर्शन में कोई चक्रों की चर्चा नहीं की। ये सब अनार्ष बातें, ये अन्य ऋषियों से अन्य लोगों की बातें हैं, ये सच्ची बातें नहीं है। ऐसे कोई चक्र नहीं होते। वो अष्ट चक्र नवद्वारा का वेद उदाहरण। का मंत्र है अष्ट चक्रा नवद्वारा। उसका अर्थ है कि ये शरीर 8 चक्रों वाली नगरी है। वहां 8 चक्र का अर्थ एक विद्वान ने किया, योग के 8 अंग। इस शरीर में रहकर जीवात्मा 8 अंगों का अनुष्ठान करता है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये अष्ट चक्रा शरीर नगरी है, उसका अर्थ ऐसा है। बाकी ये मूलाधार सहस्रार, ये कहीं योग दर्शन में नहीं है, कहीं वेद में नहीं है, इनकी कोई चर्चा नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी विचारवंतों ने 4 युग बताए हैं, हर युग की आयु कितनी है? तो हर युग की आयु अलग अलग है, सुन लीजिए आयु। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। दोहराएंगे? कलयुग 4,32,000 वर्ष। द्वापर की इससे दुगुनी है, 8,64,000। 8,64,000 वर्ष। त्रेता की कलयुग से 3 गुनी, कितनी हुई? 12,96,000 वर्ष, ये त्रेता युग। और सतयुग की कलयुग से 4 गुनी, कितनी हुई? 17,00,000। 17,28,000 वर्ष।
प्रमाण पढ़िए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद की लिखी हुई है, उसमें 4 युगों की ये संख्या लिखी है। प्रमाण ये, मुझे पता है कोई प्रमाण पूछेगा और मैं खूब तैयारी करके आता हूँ, सब प्रमाण लेकर आता हूँ, ठीक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उसमें लिखा है ये 4 युगों की आयु। और जो लोग ये मानते हैं कलयुग में सारे चोर बेईमान होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल जब ये गड़बड़ की बात चलती है तो लोग कहते हैं साहब क्या करें, घोर कलयुग है। झूठ बात। ये लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि कलयुग में सारे झूठे चोर बेईमान बदमाश लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। और सतयुग में सारे अच्छे होते हैं, बिल्कुल गलत बात। अच्छे लोग सतयुग में भी होते हैं, कलयुग में भी होते हैं। खराब लोग कलयुग में भी होते हैं, सतयुग में भी होते हैं, हमेशा होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ उदाहरण सुनिए। कुछ नाम लेता हूं मैं कलयुग के मनुष्यों के, जो कलयुग के आदमी थे उनके नाम लेता हूं, बताइए, फिर बाद में बताइए अच्छे लोग थे या खराब थे। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महर्षि दयानंद सरस्वती और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे चोर डाकू थे, अच्छे थे ना। ये कौन से जमाने के लोग, कलयुग के। देखो कितने अच्छे लोग। और देखो भारत की सेना में 12-13 लोग सिपाही बेचारे बॉर्डर पे लगे हैं, सारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ठंडी में मरते हैं, गर्मी की परवाह नहीं करते, वहां पर युद्ध में शहीद हो जाते हैं। ये सारे बेईमान है कि अच्छे लोग हैं? अच्छे लोग, देश की सेवा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, चोरों को, आतंकवादियों को घुसने नहीं देते। इतनी लाखों की संख्या में सेना पड़ी है, बताओ कितने अच्छे लोग हैं। और कितने अच्छे ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो रोज टेलीविजन में प्रवचन देते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं। या कोई टीवी में कहता है चोरी क्या करो, लाठी लेकर दूसरे का सर फोड़ो, कोई बोलता है? सब अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने सामाजिक सेवा कर रहे हैं। कोई अनाथालय चला रहा है, कोई प्याऊ चला रहा है, कोई धर्मशाला चला रहा है, कितनी सेवा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अच्छे लोग आजकल भी हैं, कलयुग में भी हैं, और खराब भी हैं। खराब की सूचना आप टेलीविजन में सुनते ही रहते हैं, समाचारों में। कभी आरुषि हत्याकांड, कभी नीलम हत्याकांड, कभी तंदूर कांड, कभी गोई कांड, कभी तेलगी कांड, कभी चारा कांड, कभी बोफोर्स तोप का कांड, कोई ना कोई कांड भी चलता रहता है। तो अच्छे बुरे लोग सब समय पर होते हैं। ये तो हुई कलयुग की बात। अब सुनिए सतयुग की बात। सतयुग में अच्छे लोग होते हैं, ये तो आप सब जानते ही, मानते ही। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि सतयुग में खराब लोग भी होते हैं। इसको समझने के लिए मेरी ओर से एक प्रश्न, क्या सतयुग में कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मक्खी, मच्छर था या नहीं था? बहुत थे। हाँ या ना? हाँ था ना। उस समय जिन लोगों को परमात्मा ने कुत्ता, गधा, बिल्ली, बंदर, हाथी, मच्छर बनाया, वो ऐसे मुफ्त में बना दिया बिना अपराध के, या किसी अपराधी को बनाया था? अपराधी। इसका मतलब तब भी अपराध होते थे। सतयुग में अपराध होते थे, तभी तो कोई कुत्ता गधा बनेगा। और आप स्वीकार कर रहे हैं कि उस समय भी कुत्ता गधा, गाय, घोड़ा, बंदर था? अगर था तो तब भी पाप होते थे। तो बताओ सतयुग में सारे लोग कहाँ अच्छे थे? तो ये हमेशा रहते हैं। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये केवल वर्षों की गिनती का नाम है और कुछ नहीं। जैसे वर्षों की गिनती बताई, 24 घंटे का नाम क्या है? एक दिन। एक दिन। और 7 दिन का नाम क्या है? सप्ताह। एक सप्ताह। और 30 दिन का नाम? मास। एक महीना। और 12 महीने का नाम? एक वर्ष। एक वर्ष। और 4,32,000 वर्षों का नाम? कलयुग। एक कलयुग। वो वर्षों की तो गिनती है, और है क्या? क्या सोमवार आपको धक्का मारता है आज चोरी करो? है जी? मंगलवार आपको धक्का मारता है आज दान दो? ना सोमवार कहता है डकैती करो, ना मंगलवार कहता है दान दो। सब दिन एक जैसे हैं। हर दिन आप स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से अच्छा करे, बुरा करे, जैसा करे। दिन उसको कोई कुछ नहीं कहता। न संडे कुछ कहता है, न मंडे कुछ कहता है, सारे दिन एक जैसे। तो जैसे ये दिन हमें कुछ नहीं कहते, हर दिन हम स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से हम अच्छे बुरे काम करते हैं। ऐसे ही ये कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता, ये भी वर्षों की गिनती है। ये भी हमें कुछ नहीं कहते तुम चोरी करो या तुम अच्छे काम करो। तो अच्छे काम और बुरे काम व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से करता है। हाँ, इसमें राजा का सहयोग जरूर होता है, ये बात ठीक है।
एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी। राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी हो जाएगी, उसमें कलयुग हो या द्वापर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा बिगड़ जाएगा प्रजा बिगड़ जाएगी। ठीक है जी, समझ में आया? सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग केवल वर्षों की गिनती का नाम है। और ये एक सृष्टि काल में चारों युग 1000 बार रिपीट होते हैं, 1000 बार। ये कलयुग कोई पहली बार नहीं आया है, ये पूरे सृष्टि काल में 1000 बार आता है और अब तक करीब करीब 450 बार आ चुका है। ये पहली बार थोड़ी आया। सृष्टि काल पूरा समय कितना है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। दोहराइए, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो इतने समय तक सृष्टि चलती है। और ये जो 4 युग हैं इनका टोटल कितना हुआ? 1000 गुना उससे। इन चारों का जो भी गिनती की ना, 4,32,000, 17 लाख तो सतयुग का टाइम था। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों को जोड़ेंगे, 43,20,000 वर्ष ये चारों का टोटल हुआ। और सृष्टि चलेगी 4 अरब 32 करोड़। इसका मतलब 1000 बार सतयुग आएगा, 1000 बार त्रेता आएगा, 1000 बार द्वापर आएगा, 1000 बार कलयुग आएगा। अब तक 450 बार हुआ, लगभग 500 बार भी नहीं, पूरा भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ अभी तो। कई लोग कहते हैं साहब ये 2012 के बाद कैलेंडर खत्म, क्या प्रलय आने वाली है? टेलीविजन में आता है ना समाचार, वो कई चैनल वाले दिखा रहे हैं कि 2012 में प्रलय हो जाएगी। ये तो 30 साल से बचपन से सुन रहे हैं। पहले कह रहे थे 1974 में दुनिया खत्म हो जाएगी, वो 74 भी निकल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर कहने लगे 85 में खत्म हो जाएगी, 85 भी निकल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर कहने लगे 96 में होगी, 96 भी निकल गया, 98 भी निकल गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो ये 2012 भी निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये केवल भ्रांति है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि चलेगी और अभी तक 2 अरब भी पूरे नहीं हुए। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,110 वर्ष हुए अभी तक, केवल इतना ही समय हुआ। अभी तो 1 अरब 97 करोड़ भी नहीं हुए। राउंड फिगर में 1 अरब 97 करोड़ गिन लो, तो अभी 2 अरब 35 करोड़ तो बाकी हैं। इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, मजा करो, भगवान का ध्यान करो और मोक्ष में जाओ। प्रलय की कोई चिंता नहीं। वो 1000 बाद होने के बाद क्या होगा फिर? उसके बाद फिर प्रलय, सूर्य टूटेगा, धरती टूटेगी, सब खत्म, मिट्टी मिट्टी चूरा चूरा हो जाएगा, परमाणु बचेंगे, सब खत्म। कितना समय रहेगा? वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो उसके बाद में कोई जन्म जन्म कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं, 12 घंटे की रात में सब सो जाते हैं चुपचाप, फिर अगला दिन निकलता है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये प्रलय बनी रहेगी। उसके बाद ईश्वर दोबारा सृष्टि बनाएगा, फिर नहीं बनेगी। तब तक विश्राम। रात को क्या करते हैं? मशीन चलाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन ईश्वर क्या करता है? ईश्वर अपना मस्त रहता है, उसको क्या करना है? वो मुक्त आत्माओं को आनंद देता रहता है, हमको रेस्ट कराता है। जब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ क्या करती है? बच्चे को सुला देती है और दिन में अपना काम करती रहती है। नहीं, मोक्ष नहीं होगा, मूर्छित अवस्था। तो कोई कर मत। मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष में और प्रलय में अंतर है, मोक्ष और प्रलय में अंतर है। यहीं रहेंगे और कहाँ रहेंगे? तो एटम्स में जीवात्मा को कोई बिस्तर की जरूरत नहीं हो, तो बिना बिस्तर के सो जाता है चुपचाप बेहोश। शरीर नहीं बिस्तर की जरूरत ही नहीं, शरीर नहीं रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा चुपचाप। इतना छोटा सा है जीवात्मा, यहीं पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, बेहोश हो जाएगा। जैसे रात को हम सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही प्रलय में चुपचाप पड़े रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, रेस्ट। फिर 4 अरब 32 करोड़ के बाद ईश्वर दोबारा नई सृष्टि बनाएगा, फिर सबको नए शरीर देगा, फिर सब होश में आ जाएंगे, फिर नए कर्म करेंगे और फिर कहेंगे चलो मोक्ष में। जाना तो वही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जाना पड़ेगा मोक्ष में, और कोई जगह नहीं कहीं पर शांति मिलने वाली। करोड़ों पृथ्वियां, हाँ भेज सकते हैं, यहाँ से वहाँ भगवान भेज सकता है, हम नहीं जा सकते। हमारे पास कोई रॉकेट नहीं है ऐसा हम दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाएं। और करोड़ों पृथ्वियां हैं जहां पर मनुष्य आदि सारे प्राणी रहते हैं, केवल एक पृथ्वी नहीं है, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। एक साइंटिस्ट की बात जो मैंने कल बताई थी, हमारी क्लास में आते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं,
वो बताया था फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं और स्पेस साइंसेज में स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने हमको बताया, बहुत बातें हम उनसे सीखते हैं, साइंस की उनसे सीखते हैं, दर्शन की उनको सिखाते हैं, बहुत बढ़िया आदान प्रदान चलता है। तो उन्होंने बताया फिजिक्स के बारे में और ये स्पेस साइंसेज के बारे में, ये जो हमारा एक सूर्य सामने चमक रहा है जिसकी लाइट में हम बैठे हैं, इस सूर्य का एक परिवार है, इसको बोलते हैं एक सौर मंडल। ठीक है, हमारे इस सौर मंडल में एक सूर्य और 9 ग्रह और कुछ उपग्रह, ये एक परिवार हुआ। ऐसे ऐसे चमकदार एक नहीं 100 अरब सूर्य, आप कल्पना नहीं कर सकते। 100 अरब सूर्यों का एक बहुत बड़ा परिवार है जिसको बोलते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा। हिंदी में आकाशगंगा, अंग्रेजी में गैलेक्सी। उन 100 अरब में से एक है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ये तो उसका नाम है। आपका नाम क्या है? जैसे तन्वी आपका इंडिविजुअल नाम है, तो मिल्की वे हमारी इस आकाशगंगा का नाम है। वो कॉमन नाम है आकाशगंगा, गैलेक्सी, और पर्टिकुलर नाम है मिल्की वे। ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल, ठीक है ना। और इसकी जो डायमीटर है 1 लाख प्रकाश वर्ष, 1 लाख लाइट ईयर्स। एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाइट चलेगी तो उसको 1 लाख साल लगते हैं। इतनी लंबी चौड़ी एक आकाशगंगा है और इसके अंदर 100 अरब सूर्य हैं। 100 अरब, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी लंबी चौड़ी हो। फिर आगे सुनिए, ये तो एक गैलेक्सी की बात हुई। फिर उन्होंने बताया, प्रोफेसर वर्मा उनका नाम है, प्रोफेसर SD वर्मा, उन्होंने ये बताया ऐसी 100 अरब आकाश गंगाओं का वैज्ञानिक लोग पता लगा चुके हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं और एक एक आकाश गंगा में 100 अरब सूर्य। आप कल्पना तो करो कितनी बड़ी दुनिया है। ये सारी दुनिया एक परमात्मा ने बनाई। अब आप कल्पना करो भगवान में कितनी शक्ति है। लोग समझते ही नहीं भगवान को। सृष्टि का अध्ययन करो तो पता चले भगवान में कितनी शक्ति है, कितना नॉलेज है, कितनी ताकत है, कितना उसमें बुद्धि है, ज्ञान विज्ञान है, एनर्जी है। वो अकेला इतनी बड़ी दुनिया को बनाता है, चलाता है, संभालता है और फिर प्रलय में सबको नष्ट कर देता है। तो बात ये मैं कहना चाहता था, ईश्वर अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ? सर्वज्ञ। क्या सर्वज्ञ का कोई कार्य व्यर्थ होता है? नहीं। जब इतनी छोटी सी पृथ्वी पे इतने असंख्य जीव रह रहे हैं, तो ये अरबों खरबों जो गैलेक्सीज बनाई, ये क्या फालतू बनाई ऐसे ही? क्या वहाँ जीव नहीं रहेंगे? आपके यहाँ सिटी में 1 लाख की पब्लिक है, तो आपने 20-30 हज़ार मकान बना दिए, और पब्लिक 1 लाख की और आप 5 करोड़ मकान बनाएंगे क्या? जब पब्लिक ही नहीं रहने को, तो फिर इतने मकान क्यों बनाएंगे? और अगर इतने मकान बनाए तो मतलब जनसंख्या है, तभी तो मकान बनाएंगे। तो परमात्मा ने अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाई, इतने सौरमंडल बनाए, इतनी पृथ्वियां बनाई, तो इतने जीव होंगे ना, तभी तो इतना सब बनाया, नहीं तो क्या जरूरत थी बनाने की। आप और हम बहुत थोड़ी बुद्धि रखते हैं, हम भी कोई काम फालतू में नहीं करते, व्यर्थ काम हम नहीं करते। जो भी थोड़ी अकल रखता है, व्यर्थ का काम कोई नहीं करता। तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, गॉड इज ओमनिशियंट, वो सबसे अधिक बुद्धि रखता है। वो फालतू काम क्यों करेगा? क्यों बनाएगा इतने तारे? आप रात को देखेंगे खुली आंख से तो आकाश में 2-3 हज़ार तारे दिखते हैं, बस 2-3 हज़ार। ये सारे सूर्य हैं जो रात को तारे दिखते हैं ना, चमकते हैं, ये सब सूर्य हैं ऐसे ऐसे, और हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे छोटे तारे ऐसे दिखते हैं टिमटिमाते हुए। ये सब बड़े बड़े सूर्य हैं, और कई तो हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये तो बहुत छोटा है उनके सामने, इससे बहुत बड़े बड़े तारे जिनकी लाइट बहुत ज़्यादा है, हीट भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। तो असंख्य पृथ्वियां जो बनाई ईश्वर ने, करोड़ों अरबों खरबों, वहां पर भी प्राणी रहते। ठीक है जी, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। आगे प्रश्न है कि मनुष्य जन्म के बाद फिर से कौन सा जन्म लेता है, स्त्री या पुरुष, या सहस्र योनि में है? सहस्र योनि लिखा है, हाँ, अन्य योनियों में। तो मनुष्य जन्म के बाद व्यक्ति कौन सा जन्म लेता है? जैसे उसके कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। अभी तो हमने कर्म फल के नियम बताए थे सुबह, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। बस अच्छे काम करो, मनुष्य बनो,
बुरे काम करो, पशु पक्षी बनो, वो आपकी मर्जी है, क्या बनना, चॉइस आपकी है, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। इसलिए अच्छे काम करो, बढ़िया मनुष्य बनो, और हवन करो तो अच्छे विद्वान के घर जन्म लो। जिसको अगले जन्म में अच्छे विद्वान के जन्म चाहिए वो अपने घर में हवन शुरू करे। वो आपके कर्म की इच्छा के ऊपर है, कैसी कैसी आपकी इच्छा है। अगले जन्म में पुरुष बनने की इच्छा है या स्त्री बनने की? बोलिए बोलिए, कैसी इच्छा है? पुरुष बनना चाहते हैं, स्त्री? अब बोलते नहीं। अच्छा, अगले जन्म में पुरुष कौन कौन बनना चाहते हैं? ठीक है, अगले जन्म में स्त्री कौन कौन बनना चाहते हैं? तो जो जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाएंगे, पर उसके साथ वैसे कर्म करने पड़ेंगे। केवल इच्छा से नहीं मिलता फल, इच्छा से फल नहीं मिलता, उसके साथ कर्म भी होना चाहिए। ठीक है, पुरुषों वाले कर्म करो पुरुष बनेंगे, स्त्रियों वाले कर्म करो स्त्री बनेंगे। जैसे जो आप आजकल करते हैं वही कर्म है, और मैं क्या बताऊं। स्त्रियां जो काम करती हैं वही करो तो स्त्री बनेंगे, पुरुष जो काम करते हैं पुरुषों वाले काम करो पुरुष बनेंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। पूरा पूरा तो हम नहीं जान सकते, कर्म फल की व्यवस्था पूरी पूरी हम नहीं जान सकते, मोटी मोटी जान सकते हैं। ठीक है, तो सार ये है कि अच्छे काम करो, बस अच्छे काम करो, इतना बहुत है। बाकी हर कर्म का क्या फल है वो हम नहीं समझ सकते, केवल ईश्वर ही जानता है। हम इतना समझ सकते हैं अच्छे काम करो तो हमको आगे अच्छा जन्म मिलेगा, बाकी वो ईश्वर न्याय करेगा, वो तो अन्याय करता नहीं। अगला प्रश्न, स्वामी जी आपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए ऐसा कहा, जबकि महर्षि दयानंद ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को विदेश वहाँ की विद्या तंत्र ज्ञान जानने के लिए भेजा था। विदेश गए हुए भारतीय वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति का ज़्यादा संवर्धन करते हैं, ज़्यादा धार्मिक होते हैं, जबकि भारत में रहने वाले सो कॉल्ड भारतीय की भारतीय संस्कृति धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। इस परिस्थिति में हमें बच्चों को विदेश भेजना चाहिए या नहीं? तो महर्षि दयानंद जी ने जो श्याम जी कृष्ण वर्मा को विदेश भेजा था, किस काम के लिए भेजा था? है? क्या सीखने के लिए भेजा था? तो साइंस टेक्नोलॉजी भेजने के बाद स्वामी दयानंद ने ये नहीं कहा था कि तुम उसी कल्चर में वहीं डूब जाना। हाँ या ना? क्या स्वामी दयानंद ने ये कहा था कि अपनी भारतीय सभ्यता छोड़ के वहीं की कल्चर में डूब जाना? नहीं कहा ना। इसलिए ये दृष्टांत ठीक नहीं है। आप अपने बच्चों को भारतीय बनाओ, भारतीय संस्कार दो और उनको अच्छा मजबूत बनाओ, विद्वान बनाओ, बलवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, धार्मिक बनाओ, और फिर विदेश भेजने का उद्देश्य क्या? आपका उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार करना नहीं है। आप जो बच्चे भेजेंगे वो प्रचार के लिए नहीं भेज रहे, आप पैसे कमाने के लिए भेज रहे। और मैंने कहा था ये पैसा जो है बुद्धि खराब करता है, ध्यान रखना। पैसा जब तक हाथ में नहीं है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही पैसा हाथ में आएगा बुद्धि बदल जाती है। एक गरीब आदमी था, खाने की समस्या थी, और वो क्या बोला, भगवान मेरी अगर 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो 2 लाख मंदिर में दान कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसका विचार तब तक है जब तक इसकी लॉटरी लगी नहीं। अभी लॉटरी लगी नहीं ना, तब तक कह रहा है कि हाँ 2 लाख दान कर दूंगा, और जैसे ही लॉटरी लगेगी 10 लाख की, बुद्धि घूम जाएगी। वो 2 लाख से घिस घिस के 20,000 पे आ जाएगा, फिर 20,000 से भी घिस घिस के 5,000 पे आ जाएगा। कहेगा किसी को क्या मालूम 5,000 देना है कि 2 लाख देना है, वो किसी को तो क्या मालूम, मुझे पता है ना। तो 20,000 भी क्यों देवे? 20,000 में कितनी शॉपिंग हो जाती है? नहीं 20,000 भी बहुत है, 5,000 देंगे बस। ऐसे बुद्धि घूम जाती है। और आज देख लो जितने लड़ाई झगड़े पैसे के ऊपर है। आप इतिहास उठा के देख लो, पूरा इतिहास उठा के देख लो, सारी दुनिया में मारधाड़ इसी बात पर तो है। पैसा, सत्ता और संपत्ति, और क्या, इन्हीं चीज़ों पे झगड़ा है। तो वेद कहता है पैसे बहुत मत कमाओ, थोड़े कमाओ। वैश्य का नंबर 3, ब्राह्मण का नंबर 1। अगर पैसे कमाने में ज्यादा सुख होता तो वैश्य को पहला नंबर देते। वैश्य को पहला नंबर नहीं दिया, उसको 3rd क्लास रखा। इसका मतलब पैसे में ज्यादा सुख नहीं है। पैसा कमाओ, पैसे कमाने के लिए मना नहीं है, पर सवाल तो ये है कितना। उतना कमाओ जितने में अपना जीवन का गुजारा चल जाए।
फालतू कमाया तो टेंशन बढ़ेगी। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाता हूँ, अरबपति, खरबपति, खरबोपति सेठों के यहाँ जाता हूँ और उनका अध्ययन करता हूँ, उनका अनुभव सुनता हूँ। वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं बड़े बड़े सेठ? वो कहते हैं महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई रास्ता बताओ। आपके इसी में बम्बई में एक सेठ के यहाँ गया मैं, खरबोपति सेठ, और उसने यही बात कही, यही वाक्य बोला कि हम बहुत परेशान हैं। उसने कहा मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। ये अपने मुंह से बोला, 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। आधा घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तब मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। बाकी 23.5 घंटा में टेंशन में रहता हूँ, मुझे रात को नींद भी नहीं आती। खरबोपति सेठ। तो उसने कहा मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा रास्ता तो है मेरे पास, मैं बता भी दूंगा, पर मुझे मालूम है आप उस पर चलोगे नहीं। रास्ता तो है। बोले आप बताइए तो। मैंने कहा सुनो, रास्ता बिल्कुल सीधा है। मैं दिल्ली में रहता था और मैंने दिल्ली छोड़ के यहाँ गुजरात में अपने आश्रम में आ गया तो मैं सुखी हो गया। आपके लिए भी वही रास्ता है। आप बम्बई में रहते हो, बम्बई छोड़ो, गुजरात में आ जाओ, आप सुखी हो जाओ। आश्रम में आ जाओ, आप सुखी हो जाओगे। ये जो टेंशन है, क्या की टेंशन है? पैसे की तो टेंशन। ये पैसे नहीं तो आपकी टेंशन बढ़ा रखी है, और है क्या? तो मैं क्यों सुखी हूं? मैं पैसे के पीछे भागता नहीं। बताया है ना सुबह, 32 साल काम करते हो गए, मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा, इसीलिए तो सुखी हूं। जो मिलता है ठीक है, भगवान की कृपा है, खा पी के अपना मस्त भगवान का ध्यान करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, इसीलिए तो खुश है। तो पैसा कमाओ, विदेश बच्चों को मत भेजो, आपके बच्चे विदेशी हो जाएंगे, आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी। नहीं आई ना समझ बात? आपका बेटा गया 20 साल का, यहां से गया लंदन, और वहां 5 साल 8 साल काम किया, 28 साल में शादी कर दी। कौन सी लड़की से करेंगे? विदेशी लड़की या गुजराती? भारतीय लड़की से करेंगे या विदेशी लड़की से करेंगे शादी? है वो नहीं मालूम ना। अगर तो उसने विदेशी लड़की से शादी की तो आधी नस्ल तो पहले ही गई, आधी नस्ल तो विदेशी हो गई। और भारतीय लड़की से भी की, मान लो आपका बेटा गुजराती है और भारत से गुजराती लड़की से शादी करके गया, ठीक है, चलो माता पिता दोनों गुजराती। अब वहां जो उनके बच्चे पैदा होंगे वो तो जन्म उस एनवायरमेंट में लेंगे ना, इंग्लैंड वाले, तो उनका संस्कार तो इंग्लैंड वाला होगा, विदेशी होगा। वो भारतीय संस्कार को नहीं जानते। तो आपकी जो नई पीढ़ी आएगी बच्चों की, पोते जो होंगे, पोते पोतियां, वो सब विदेशी होंगे। वो उसी ढंग से खाएंगे पिएंगे, उसी ढंग से जिएंगे, उसी ढंग से सारा काम करेंगे जिस वातावरण में वो पले और पैदा हुए और बड़े हुए। तो वो तो आपकी भारत की सभ्यता नहीं जानेंगे। तो बताओ, आपकी तो नस्ल विदेशी हो गई, आपकी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। इसलिए विदेश में मत भेजो। और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आपका बेटा 10 साल विदेश में पैसे कमा के वापस भारत में आके रहेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जिसका बेटा 10 साल विदेश में रह जाए वो भारत में आके रहने को तैयार है? नहीं। तो बेटा गया आपका। अगर विदेश भेज दिया तो गया। विदेश मत भेजो। भारत में बहुत पैसे मिलते हैं, कोई कमी नहीं है। भारत में 100 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं, कम से कम आधे लोग तो अच्छी तरह से जी रहे हैं। आपका बेटा इतना मूर्ख तो नहीं है, इतना नालायक तो नहीं है कि 2 रोटी भी नहीं कमा सकता। आपने उसको पढ़ाई लिखाई की है, बुद्धिमान बनाया है, कुछ धार्मिक बनाया है, तो भारत में रोटी तो खा के जी लेगा। और ज्यादा पैसे कमाना ठीक नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे हैं उतना ज्यादा दुखी है, उतना ज्यादा टेंशन में है, और उतने ज्यादा बुरे काम करता है। ये ध्यान रखना, पैसा व्यक्ति की बुद्धि को खराब करता है और उससे व्यक्ति बुरे बुरे काम शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं। पूछा जी आप सिगरेट क्यों पीते हैं? कहते हमारे पास बहुत पैसे हैं, क्या करें, कहीं तो फूकने हैं ना। सिगरेट पीना इसलिए शुरू किया क्योंकि पैसे बहुत है। आप शराब पीते हैं? हाँ जी। शराब क्यों पीते हैं? क्या करें, कहीं तो खर्च करने हैं ना। जब पैसे नहीं थे तो शराब नहीं पीता था वो, अब पैसे जरूरत से ज्यादा आ गए, शराब पीनी शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया, शेयर बाजार में लगा दिया। फिर सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसे लगाओ, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पर कभी कभी उल्टा होता है, वो करोड़ में से का निकल जाता है, करोड़पति हो जाते हैं। नहीं देखे आपने शेयर बाजार के कितने लोग करोड़पति से करोड़पति हो गए? कितने तो शेयर ब्रोकर बेचारे सुसाइड कर लेते हैं
और कितने शेयर मार्केट वाले फेल हो जाते हैं धंधे में, मार खाते हैं, सुसाइड करते हैं, नदी में कूदते हैं, मरते हैं। तो ये धंधा अच्छा नहीं है, शेयर बाजार का धंधा अच्छा नहीं है, इससे बच के रहें। मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ा सुखी रहो, थोड़ा खाओ, लंबा जियो। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी। बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा खाओ, खाओ, सुखी रहो, सुखी रहो, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, लंबा जियो, लंबा जियो, ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ, रोगी रहो, रोगी रहो, ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ, जल्दी मरो। जल्दी मरो। ज्यादा खाएंगे जल्दी मरेंगे, इसलिए थोड़ा खाओ, लंबा जियो, संतोष करो। अभी संतोष की बात आएगी। तो विदेश में ना भेजें बच्चों को, वही आपके लिए अच्छा है। प्रश्न है, स्त्रियों पर आपत्ति आने का कारण स्त्रियों की संख्या कम होने से हो रहा है। ये मानसिकता ज्यादा करने उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, वो कब बदलेगी? स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं और आदि आदि जो बुरे काम हो रहे हैं, वो स्त्रियों की संख्या कम है इसलिए हो रहे हैं, ऐसा बताया इन्होंने प्रश्न में। कम है तो उसके जिम्मेदार कौन है? स्त्रियों की संख्या कम हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग। ये जो एबॉर्शन कराते हैं, हम ही तो लोग करते हैं ना, हम इसके अपराधी हैं। हमने हमारे इन दुर्व्यवहारों से, भ्रष्टाचारों से, गलत आचरणों से हमने जानबूझ के स्त्रियों की संख्या कम की, तो अब उसका दंड भी मिलेगा, उसका दंड भोगो। भगवान ने तो स्त्री पुरुष बराबर बनाए थे ताकि संसार में संतुलन बना रहे और ठीक तरह से काम चलता रहे, पर हमने गलती की तो उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा रखनी चाहिए और उन पर अत्याचार नहीं होने देना चाहिए, और जो अत्याचारी लोग हैं उनको कठोर दंड दिलवाना चाहिए। जब तक दंड व्यवस्था कठोर नहीं होगी, अपराध बंद नहीं होगा। नियम है, दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं। तो अपनी शासन व्यवस्था में दंड को कठोर बनाओ, तो ये अपराध रुक सकते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, आपने मोक्ष प्राप्ति को ज्यादा महत्व दिया है, जबकि भारत और विश्व के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उचित है कि हम मोक्ष की प्राप्ति को बाजू में रख के, और भगवान ने सारे विश्व को आर्य बनाने का आदेश दिया है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। ऐसी परिस्थिति में हम आर्य समाजी होने के नाते हम सारे विश्व को आर्य अर्थात वैदिक धर्मी बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए। स्वयं महर्षि दयानंद ने अपनी मोक्ष की इच्छा छोड़ के संपूर्ण जीवन वेद प्रचार में लगा दिया, तो इसका समाधान करें। तो मुझे इसका उत्तर बताएं कि स्वामी दयानंद ने मोक्ष की इच्छा छोड़ दी, इसका प्रमाण दीजिए। कहाँ लिखा है उन्होंने कि मोक्ष में मैं नहीं जाना चाहता, मोक्ष में नहीं जाना चाहिए? ऐसा कोई प्रमाण हो तो बताइए। हाँ जी, है कोई प्रमाण? नहीं। सब झूठ बात है। अनेक वक्ता मंच से ये बात बोलते हैं कि महर्षि दयानंद ने अपने मोक्ष को लात मार दी, अपनी समाधि छोड़ दी और वो समाज सेवा में उतर गए। ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल अन्याय है, स्वामी दयानंद के प्रति अपराध है, उसके ऊपर झूठा आरोप है। ऐसे वक्ताओं को दंड मिलेगा, इसलिए ऐसी झूठी बातों से बचें। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, आपने पढ़ा है? उस सत्यार्थ प्रकाश में एक 9वां चैप्टर है, 9वां समोल्लास। उस पुस्तक में 9वें समोल्लास में क्या विषय है? बंध और मोक्ष, विद्या अविद्या, बंध मोक्ष, ये दो विषय लिखे हैं। तो बंध मोक्ष विषय में एक प्रश्न उठाया कि सब लोग क्या चाहते हैं? उत्तर दिया, दुख से छूटना। आप दुख से छूटना चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते। चाहते। तो यदि दुख से छूटना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते। चाहते हैं। क्या संसार में जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति दुख से पूरी तरह छूट सकता है? नहीं। नहीं छूट सकता। क्या उसको पूरा स्थायी
लगातार बढ़िया आनंद मिल सकता है संसार में जन्म लेकर? नहीं। नहीं मिल सकता। तो ये दोनों बातें कहाँ संभव है? मोक्ष में। मोक्ष में। तो महर्षि दयानंद जी ने 9वें समोल्लास में लिखा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। और वो सबको ये कह रहे हैं कि सब लोग मोक्ष में जाओ। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने एक प्रश्न उठाया, ये संसार किस लिए बनाया? सृष्टि बनाने का उद्देश्य क्या है? दो कारण बताए। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये सूत्र सुना है किसी ने? लिखा है ना सूत्र योग दर्शन में। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए ये सारा जगत बनाया गया। तो महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ आदि शास्त्रों में, ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसका सार ये है कि भोग का मतलब पिछले कर्मों का फल भोगना। यदि ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो जीव अपने पूर्व सृष्टि के कर्मों का फल नहीं भोग पाते। इसलिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई कि अपने पूर्व सृष्टि के कर्मों का फल भोग लिया जाए और नए कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की जाए। ये दो प्रयोजन। यदि हम मोक्ष का प्रयोजन छोड़ दें तो फिर क्या प्रयोजन जीने का? जन्म मरण। आप कहते हैं संसार को आर्य बनाओ, मान लेते हैं हम संसार को आर्य बनाओ। प्रश्न है कि क्यों बनाओ आर्य? क्या करना चाहते हैं हम आर्य बनकर? क्या करना चाहते हैं लोगों को आर्य बनाकर? आर्यों के जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो फिर मोक्ष से विरोध तो नहीं हुआ। अगर स्वामी दयानंद ने अपने मोक्ष को लात मार दी और छोड़ दिया मोक्ष का उद्देश्य, तो वो जनता को क्यों कह रहे हैं कि तुम मोक्ष में जाओ? नव सत्यार्थ प्रकाश में 9वां समोल्लास निकाल दीजिए। है हिम्मत किसी में 9वां समोल्लास निकालने की? जो व्यक्ति स्वयं झूठ बोलता है वो दूसरे को कहे साहब सच बोलो, क्या मतलब हुआ बोलने का? भाई आप झूठ बोलते हैं, दूसरे को क्यों कहते हैं सच बोलो? अगर आप दूसरे को कहते हैं सच बोलो, इसका मतलब सच बोलने में फायदा है और आपको सच बोलना पड़ेगा, तभी तो आप कह सकते हैं आप सच बोलो। जब महर्षि दयानंद कहते हैं मुझे मोक्ष में नहीं जाना, तो जनता कहेगी हमको मोक्ष में क्यों धकेल रहे हो भाई? आप तो जा नहीं रहे और हमको मोक्ष में धक्का मार रहे हो, हम क्यों जाएं? अगर मोक्ष में जाना ठीक है और हमको कहते हो मोक्ष में जाओ, तो पहले खुद स्वीकार करो कि हाँ मोक्ष में जाना चाहिए और पहले खुद मोक्ष का रास्ता पकड़ो, फिर हमको बोलो। तो महर्षि दयानंद ने कभी भी मोक्ष का लक्ष्य नहीं छोड़ा और 9वें चैप्टर में लिखा है मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है। उसमें एक साधन लिखा है परोपकार करना। तो परोपकार करना, दुनिया को आर्य बनाना, ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है, बाधक नहीं है। परोपकार करना साधन है। महर्षि दयानंद ने परोपकार किया, मोक्ष प्राप्ति के लिए किया।